नमस्ते, मैं हूँ शिखा राजता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प केस पर चर्चा करने वाले हैं। यह केस पति पत्नी के बीच मेंटेनेंस यानी भरण पोषण से जुड़ा है। क्या एक पत्नी जो खुद अच्छा वेतन कमाती है अपने पति से गुजारा भत्ता ले सकती है? क्या एक महिला जिसने हाल ही में एक महंगा फ्लैट खरीदा हो वह भी मेंटेनेंस की हकदार है? इन्हीं सवालों का जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में दिया है। इस केस की पूरी जानकारी मैं आपको दूं, उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का केस। सबसे पहले केस की डिटेल्स जान लेते हैं। केस का शीर्षक है सौरभ श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश, राज्य अन्य। केस संख्या है क्रिमिनल रिवीजन संख्या 501 ऑफ 2024। यह फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सुनाया है और इस केस में फैसला सुनाने वाले माननीय न्यायमूर्ति हैं श्री सौरभ लवानिया जी। अब आते हैं मामले के तथ्यों पर। यह केस एक पति पत्नी के विवाद से संबंधित है। पति और पत्नी दोनों ही पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पति जो इस केस में रिविजनिस्ट हैं, उनका मासिक वेतन लगभग 1,75,000 रुपए है। वहीं पत्नी जो एक प्रतिष्ठित कंपनी TCS में काम करती हैं, उनका मासिक वेतन लगभग 73,000 रुपए है। इन दोनों का एक बेटा भी है जो अभी माइनर है। आपसी मतभेद के चलते दोनों फरवरी 2023 से अलग रह रहे हैं। पत्नी ने परिवार न्यायालय लखनऊ में अपने और अपने बेटे के लिए गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 125 CRPC के तहत एक केस फाइल किया था। परिवार न्यायालय ने पति को आदेश दिया कि वह पत्नी को 15,000 रुपये प्रतिमाह और बेटे को 25,000 रुपये प्रतिमाह का मेंटेनेंस दे। इसी बीच यह बात भी सामने आई कि पत्नी ने लखनऊ में 80 लाख रुपए से अधिक कीमत का एक फ्लैट भी खरीदा है। पति ने परिवार न्यायालय के इसी आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। दोस्तों, ये केस बहुत ही दिलचस्प मोड़दाच ले चुका था। आगे क्या हुआ ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। हाई कोर्ट के सामने सबसे मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या ऐसी पत्नी जो खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 73,000 रुपये महीना कमा रही है और जिसके पास 80 लाख से अधिक की संपत्ति है, वह अपने पति से मेंटेनेंस पाने की हकदार है? कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट रजनेश बनाम नेहा, राजनेश वर्सेस नेहा का जिक्र किया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी कमा रही है, उसे मेंटेनेंस देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट को यह देखना होता है कि क्या पत्नी की आय इतनी है कि वह अपने पति के घर में जिस लाइफस्टाइल की आदी थी, उसे खुद मेंटेन कर सके। गुजारे का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता। इन सभी तथ्यों और कानूनी बिंदुओं पर विचार करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि पत्नी का वेतन जो कि 73,000 रुपये प्रति माह है, उनके खुद के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी ने 80 लाख रुपए से अधिक का फ्लैट खरीदा है, जिससे यह साबित होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। इसलिए हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पति को पत्नी को 15,000 रुपए का मेंटेनेंस देने के लिए कहा गया था। हालांकि कोर्ट ने माइनर बेटे को दिए जाने वाले 25,000 रुपए प्रति माह के मेंटेनेंस के आदेश को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अपने मिंडर बच्चे का भरण पोषण करना एक पिता का परम कर्तव्य है और इससे वह पीछे नहीं हट सकता, भले ही बच्चे की मां कमाती हो। अंत में पति की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों, इस फैसले का सार यह है कि अगर एक पत्नी आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और उसकी आय इतनी है कि वह एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकती है, तो वह पति से मेंटेनेंस की हकदार नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और इस केस से आपको महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी मिली होगी। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।